प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। खाद्य मंत्री ने आज रायपुर जिले के कुम्हारी गांव से खरीदी का शुभारंभ किया। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 94% हुई। छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1300 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। बीएसएफ आज अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के 56 वर्ष कर रहा है पूरे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान। और कांकेर जिले में फर्जी माओवादी बनकर व्यवसायियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये खरीदी आगामी 31 जनवरी तक चलेगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड स्थित कुम्हारी गांव में पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। श्री भगत ने काटा बांट में धान को तौला और किसानों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए राज्य में 2305 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 257 नए धान खरीदी केंद्र शामिल हैं। श्री भगत ने बताया कि इस साल धान खरीदी के लिए 21,29,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। आज खरीदी प्रक्रिया शुरू होते ही सुबह से ही किसान अपना अपना धान लेकर सोसाइटियों में पहुंच रहे हैं। महासमुंद जिले के सभी खरीदी केंद्रों में भी किसानों की भीड़ नजर आई। वहीं इन खरीदी केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डीएल नायक ने बताया कि जिले में धान खरीदी को लेकर की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस वर्ष जो पंजीयन है 1,40,020 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसका रकबा है 2,13,030 हेक्टेयर। इसमें अब आज पहला दिन है और अभी आज की खरीदी के लिए 5,119 किसानों ने टोकन कटाया है। ये इसकी मात्रा है 1,45,224 क्विंटल। अभी वर्तमान में पीडीएस और नए बारदाना को नया माना गया है और इसका रेशो है 50-50% और मिलर्स के जो बारदाने हैं उसे पुराने बारदाने में माना जाएगा। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के 230 धान खरीदी केंद्रों में आज से खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। इस वर्ष जिले में 1,87,500 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि धान खरीदी की प्रक्रिया नोडल अधिकारियों की निगरानी में चल रही है। जिले स्तर पे लगभग 74 नोडल अधिकारियों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी हैं, जिनको 1 से 2 से 3 समितियों की सुपरविजन की जिम्मेदारी है। उसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक धान खरीदी स्तर पर अलग से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है, जिसमें मुख्यतः कृषि विभाग के लोग हैं। उनके वो लगातार वो मॉनिटरिंग करेंगे और ये इंश्योर की जाएगी कि वास्तविक किसान से ही धान खरीदी हो सके। बिचौलिए इसका धान खरीदी में अपना धान का खपा ना सकें, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। उसके अलावा कलेक्टर महोदय के द्वारा उड़न दस्ता टीम भी गठित की जा रही है और स्टैटिक्स जो चौकियां वगैरह है, थाने हैं, वहां पर भी पूर्व वर्षों की भांति बैरियर्स वगैरह लगा के जो कोचिया बिचौलिए हैं उनके धानों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बेमेतरा जिले में भी 112 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 1,30,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है।
देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार बीते 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से भी कम रिकॉर्ड की जा रही है। कल रात तक करीब 31,000 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान संक्रमण से 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 42,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में 4,35,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल रात तक 1324 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में 1749 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 19,600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इन मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के 56 वर्ष पूरे कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के साथ ही बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के स्थापित दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। छत्तीसगढ़ में भी वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने में सीमा सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीएसएफ के महानिदेशक एसएल थाउसेन ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बीएसएफ ने जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट और मास्क वितरित करने के साथ ही चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में भी मदद की है। कोविड में अलग अलग बटालियन अलग अलग तरीके से जो है सिविक एक्टिविटीज़ किए हैं। कहीं उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, तो कहीं शुरू में जहां उनको राशन खाने पीने के व्यवस्था में परेशानी हो रही है वहां उनको राशन पहुंचाया है। और कहीं ऐसे भी हुआ कि कोई जो नॉर्मल जो बीमारी है वो देखने के लिए डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स कोविड सेंटर में व्यस्त हो गए थे। तो हमारे बटालियन के डॉक्टर उनको इलाज किए हैं, उनको दवा दिए हैं, और आगे की सर्जरी या अन्य कोई भी इलाज कैसे किया जाना है उस पर भी जो है काउंसलिंग किए हैं, एडवाइस दिए हैं। गौरतलब है कि बीएसएफ द्वारा बीते 10 वर्षों के दौरान प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी संयुक्त अभियान चलाए गए हैं। अब तक बीएसएफ ने करीब 1100 माओवादियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लगभग 90 माओवादियों का आत्मसमर्पण भी करवाया है। कांकेर जिले में पुलिस ने फर्जी माओवादी बनकर व्यवसायियों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पखांजूर क्षेत्र के कापसी इलाके में आरोपियों ने 3 व्यवसायियों के घर में घुसकर कट्टे की नोक पर उनसे लाखों रुपए लूट लिए। इसके बाद आरोपियों ने खुद को माओवादी बताते हुए व्यवसायियों को डराया धमकाया। बार बार अवैध वसूली से परेशान होकर व्यवसायियों ने थाने में मामला दर्ज कराया। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेएन बघेल ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर गिरफ्तारियां की गई थी। मुखबिर की सूचना पे यहाँ स्थानीय 3 लड़के जो संदिग्ध हालत में थे उनको उठाया गया। उन्होंने अपनी वारदात करने की घटना को कबूल किए। उन्होंने बताया कि अमित राय अनी जिसको कहते हैं वो उनका मास्टरमाइंड है। श्री बघेल ने बताया कि इस मामले में 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही इनके पास से मिली बंदूक और वॉकी टॉकी सेट के बारे में भी पतासाजी की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। आज विश्व एड्स दिवस है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरूकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी या एड्स महामारी का समापन। इस मौके पर आज छत्तीसगढ़ में भी जन जागरूकता को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत दुर्ग में एक रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय से इस रैली को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जीएस ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और सावधानी ही बचाव है। एड्स जो है एक तरफ से ये इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें अगर सावधानी बरती जाए, जिसके लिए हमने एक स्लोगन फिट जो हमारे हिसाब से बैठता है वो ये है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों को एजुकेट करेंगे। इसकी हमने कार्य योजना भी बनाई है। अभी सब हमारे जितने भी एड्स से रिलेटेड जितने भी एनजीओ ग्रुप इसमें काम कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे आज उन्होंने रैली में हिस्सा लिया है। और एड्स जो है 1 दिसंबर 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को जन जागरूक करें ताकि लोग इससे बचाव लें, और बचाव ही इसका एक उपाय है और इसका कोई नहीं, क्योंकि ये वायरस जब शरीर में एक बार जाता है तो ये 15-20 साल हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद अचानक इसमें फ्लक्चुएशन चालू होता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके अनुसार लोक निर्माण विभाग में पहले से लागू ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य सरकार के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों और बोर्ड में भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले के लागू होने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सीमित निविदा के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर 20 लाख रुपए तक के कार्य का ठेका मिल सकेगा। निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रुपए से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर और 1 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य है। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर को 15,000 रुपए प्रतिमाह और स्नातक इंजीनियर को कम से कम 25,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान का भी प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बलरामपुर जिले में न केवल जल संरक्षण कर पानी की कमी दूर की गई है, बल्कि स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड स्थित इंद्रावतीपुर गांव में विवादा नाले पर नरवा परियोजना के तहत सुधार कार्य करवाया गया है। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस नाले में जगह जगह स्टॉप डैम और गेवियन बनाकर बरसाती पानी को जमा किया गया है, जिससे पानी के जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ है कि गांव से पानी की समस्या खत्म हो गई है और सिंचाई क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इससे राहत महसूस कर रहे हैं। सर, जो पहले का स्थिति था वाटर लेवल का, पहले जो पानी रुकता नहीं था, अभी जो जगह जगह पर एसीटी बनाकर और बोल्डर चेक डैम बनाकर वो जो मिट्टी का कटाव भी होता था वो मिट्टी का कटाव भी रुक गया है। और यहाँ आकर हम लोग जो पानी का रुकाव किए, इससे यह हम लोग का जो अभी कियारी में पानी जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ गया है। अब उतना पानी का दिक्कत नहीं है। गांव के सरपंच मोहन सिंह ने बताया कि इससे ग्रामीणों की दिनचर्या में उल्लेखनीय बदलाव आया है। गिदियाही नाला के नाम पर बनता है और वहीं से ये शुरुआत होता है और धीरे धीरे रोक करके और पानी का यहाँ एक स्टोर बना दिए हैं। पहले स्थिति ये थी कि यहाँ आप ये जो धान वान का फसल देख रहे हैं किनारे, पहले कुछ भी नहीं होता था। इस बांध के बंद जाने से ये यहाँ इसके किनारे किनारे लगभग आप देखेंगे 7 किलोमीटर के रेंज में पूरा धान का फसल लहला रहा है। किसानों का कहीं कोई धान मरा नहीं। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुजूर ने बताया कि जल संवर्धन के लिए बनाई गई इस परियोजना के काफी फायदे मिल रहे हैं और इसमें हमारा मेन मोटिव होता है कि वाटर कंजर्वेशन में पानी के लेवल को बढ़ाना और पानी को स्टोर करना, स्लो डाउन करना, ताकि उसका यूज़ हम
विभिन्न तरीके से इरिगेशन पर्पज़ के कर सके। और जैसे जैसे आगे चल कर देख रहे हैं कि वाटर का क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको वाटर लेवल को बढ़ा के हम आने वाले समय में जो पानी की कमी हो रही है उसको दूर करना, ये हमारा मेन मोटिव है। मनरेगा के तहत कराए गए इस कार्य में करीब 86 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब गांव के तालाब में 12 महीने पानी रहता है और इससे लोगों की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।